अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सबों का नाम तो नहीं जानता, बस इतना ज़रूर जानता हूँ, बाहर से आने वालों के लिए आप 5 किलोमीटर दूर ही से नारे लगाते हैं। खूब आप मेहमानों की कद्र करें, इज्जत करनी चाहिए जो बाहर से आते हैं, लेकिन आप अपने इलाके के उलमा को, उनकी खिदमतों को कभी फरामोश न करें। बेशक उनके एहसानात को आप फरामोश न करें, क्योंकि मोइनुद्दीन कादरी 2 घंटे के बाद शायद आपके यहाँ नज़र नहीं आएगा। तरन्नुम अय्यूबी साहब ये आपके यहाँ 2-4 घंटे के बाद शायद नज़र नहीं आएंगे। नकीब जलसा वो भी आपके यहाँ नज़र नहीं आएंगे। लेकिन कल जब आपकी माँ का जनाजा उठेगा, आपके बाप का जनाजा उठेगा, मोइनुद्दीन कादरी से ज़्यादा मोहब्बत होगी। मुमताज़ साहब बड़े आपने फ़ोन किया, मोइनुद्दीन कादरी बाद में दौड़ के आएगा। आपकी माँ के जनाजे को और बाप के जनाजे को कांधा देने दौड़कर अगर सबसे पहले आगे आएंगे, आपके इलाके के यही उलमाए किराम आएंगे। वाह 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 वाह। इसलिए अपने इलाके के उलमा की कद्र करें। अल्लाह ताला हमारे उलमाए किराम को उम्र खिज़्र अता फरमाए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब के सब आला हजरत के चाहने वाले बैठे हैं और सब के सब मखदूम सिमना पर अपनी जान निछावर करने वाले बैठे हैं। यकीनन बदरबन्ना वालों, आप खुश नसीब हैं। बड़ी मेहनतों के बाद एक जलसे का इनेकाद होता है, लेकिन अगर आपने यूं ही सिर्फ मज़े लेने के लिए अगर आपने पूरी रात मज़े ले लेकर गुजार दिया और आपने इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम न पिया, तो फिर लाखों रुपए आपका खर्च करना बेकार है। अल्लाह के कितने एहसानात हैं हम लोगों पर। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे आपके इलाके में जिनको अल्लाह ने हाथ तो दिया है, लेकिन हाथ में पकड़ने की ताकत नहीं दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने पाँव दिया है, लेकिन पाँव में चलने की ताकत नहीं दिया है। हॉस्पिटल में कभी जाकर इमरजेंसी वार्ड का चक्कर लगाएं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके दोनों हाथ कटे हैं, जिनके दोनों पाँव कटे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने ज़बान तो दिया है, लेकिन ज़बान में बोलने की ताकत नहीं दिया है। लेकिन हम और आप कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह के कितने एहसानात हैं हम सब पर। अल्लाह ने हाथ दिया है, हाथ में पकड़ने की ताकत भी अता फरमाया है। अल्लाह ने पाँव दिया है, पाँव में चलने की ताकत भी अता फरमाया है। अल्लाह ने ज़बान दिया है, ज़बान में बोलने की ताकत भी अता फरमाया है। अगर ज़बान में बोलने की ताकत अल्लाह ने दिया है तो ज़रा पूरा मजमा अपने लबों को खोलें और एक मरतबा इस अंदाज से, इस नीयत से बोलें। हमारे यहाँ कोई एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसे 90 नेकियां अता फरमाता है। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुबहान अल्लाह। बुलंद आवाज आनी चाहिए। ये जान, ये हाथ, ये पाँव, ये जिस्म, ये सारा वजूद मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान है। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। बहुत सारे एहसानात हैं, लेकिन सबसे बड़ा एहसान जो अल्लाह का है
कि अल्लाह ने अपना महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अता फरमाया। फजल रब्बुल ओला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल ओला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। क्यों कहें वो अता ये अता चाहिए, क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। याद रखना लोगों, आज जो आप ऐसी महफिल में आकर बैठे हो, ये अकीदा हमेशा लेकर बैठो। ऐसी महफिल में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता गए, ऐसी महफिल में सबों के रुपए भी नहीं लगते गए। अगर कोई चंदा देता गए, अगर कोई पैसे डालता गए, अगर इस तंजीम में जो भी कमेटी का नाम हो, तो याद रखना उन्हीं के पैसे जलसों में लिए जाते गए जिनके पैसों को अल्लाह कबूल फरमाना चाहता गए। और ऐसी महफिल में कोई अपनी मर्जी से आकर नहीं बैठता गए, ऐसी महफिल में वही आकर बैठता गए जिसे मदीने वाले मुस्तफा बुलाया करते गए, कोई अपनी मर्जी से नहीं आता गए। ऐसी महफिल अगर कोई सजाता गए तो सुनो सुनो, महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते गए, अपनी मर्जी से कोई नहीं आता गए। यहाँ जब तक बैठे रहो प्यारे, इस नीयत से बैठो कोई देखे ना देखे, आमना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह देख रहे गए, मदीने वाले मुस्तफा सुन रहे गए, मदीने वाले मुस्तफा मुलागजा फरमा रहे गए। इसलिए मोइनुद्दीन कादरी का एक पैगाम लेकर जाओ। मैं सबसे पहले दुआ करता हूँ, पाक परवरदिगार आलम, जिन बंदों ने तेरे नींद को कुर्बान करके तेरे महबूब की जो उम्मत अपनी नींद की कुर्बानी देकर रात के 12 बजे इस महफिल में आकर बैठे गए, मौला उन्हें दुनिया में कुछ दिखाना ना दिखाना, मदीने वाले मुस्तफा का हरा गुंबद जरूर दिखा देना। और जना है, मैं बड़े प्रेम से कहना चाहूंगा, यहाँ जितने धर्म के लोग बैठे हो या मेरी बातें इंटरनेट के जरिए दूर तक जाती है, मैं कहना चाहूंगा इस्लाम को समझना है, स्क्रीनों पे देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना चाहते हो तो डिबेट को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना चाहते हो किसी पाखंडी की तकरीरें सुनकर या उनके स्पीच को सुनकर इस्लाम को मत समझो। आज होता यह है, एक शराबी को देखा किसी ने, लोग समझते हैं यही इस्लाम कहता है। किसी जुआ खेलने वाले नाम नेहाद मुसलमान को देखा, लोग कहते हैं यही इस्लाम कहता है। नहीं प्यारे, अगर इस्लाम को समझना चाहते हो किसी शराबी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना चाहते हो किसी जुआरी को देखकर इस्लाम को मत समझो, बल्कि अगर इस्लाम को समझना है गौसे आजम की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझते चले जाओगे। अगर इस्लाम को समझना है गरीब नवाज की जीवनी को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझते चले जाओगे। अगर इस्लाम को समझना है मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को पढ़ते जाओ, इंशाअल्लाह इस्लाम को समझते चले जाओगे और इस्लाम से मोहब्बत हो जाएगी। गौर से सुनिएगा, इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या कहता है। भाई साहब इसको और थोड़ा सा कम करो, मेरी बातें क्लियर पहुंच रही है आप लोगों तक? अरे बोलो ना भाई, क्लियर पहुंच रही है? अगर नहीं पहुंच रही तो इसको और कम करवाऊंगा, और कम करवाएं। हाँ और कम करो, थोड़ा सा इसको और कम करो, बेस मुकम्मल बंद करो, इसको थोड़ा सा कम करो, आवाज बढ़ा दो। हाँ
जरा सुनिएगा, इस्लाम कहता क्या है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है। आज जो लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, एक मसला सुनिए, हमारे भी हाथ में नाखून है, आपके भी हाथ में नाखून है, हमारे भी पाँव में नाखून है, आपके पाँव में भी नाखून है। ये नाखून कैसे काटना चाहिए, ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। आप इनसे पूछिए कि कितने दिनों के अंदर अंदर नाखून तराश लेनी चाहिए, ये बताएंगे ये उलमाए किराम। कि सुनो सुनो भाइयों, इस्लाम का कानून ये है कि अगर किसी के हाथ पांव को नाखून को तराशना हो तो 40 दिन के अंदर अंदर नाखून को तराश लिया जाए। 40 दिन से ज्यादा बढ़ाना नाखून ये मकरूह तहरीमी लिखा गया है किताबों में। आप अपने उलमा से पूछिए, ये तो मसला है कि 40 दिन के अंदर अंदर नाखून को तराश लेना चाहिए, लेकिन ये हमारे लिए 40 दिन है, आपके लिए 40 दिन है। लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा है कि जो शख्स गाय का दूध निकालता हो, जो शख्स भैंस का दूध निकालता हो, वो शख्स 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट ले। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आखिर रीजन क्या है। हमारे लिए 40 दिन, हजरत के लिए 40 दिन, आपके लिए लेकिन अगर कोई गाय भैंस का दूध निकालता हो तो 40 दिन मोहलत उसके लिए नहीं है। कहा गया बेहतर ये है, बेहतर ये है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून काट ले। रीजन क्या है, वजह क्या है, रीजन आगे लिखी गई है किताब में। कहा इसलिए कि जो गाय भैंस का दूध निकालता हो, जो जानवर का दूध निकालता हो, अगर वो 40 दिन तक इंतजार करेगा तो नाखून अगर बड़े हो जाएं तो दूध दोहने की वजह से, कहीं जानवर को नाखून लगने की वजह से जानवर को तकलीफ ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा सच्चाई के साथ दिल पे हाथ रखकर बताना, जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है, वो इंसानों की कितनी कद्र बताता होगा, वो इंसानियों के साथ इंसानियत का कैसा पाठ पढ़ाता होगा। लेकिन आज लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती है। मेरे भाई, जो सच्चा मुसलमान होगा उनके अंदर इंसानियत होगी। हम तो पैगाम यही देते हैं, हमारा इस्लाम कहता है कि इंसान कहते किसे हैं, 2 हाथ रखने वाले का नाम सिर्फ इंसान नहीं है। अगर 2 हाथ की बिना पर इंसान कहा जाता किसी को, तो फिर बंदर के पास भी तो 2 हाथ है, क्या उसे इंसान कह देंगे। अगर 2 पांव की बुनियाद पर इंसान कहा जाता तो फिर मुर्गी और बतख के पास भी 2 पांव है, क्या उसे इंसान कह देंगे। आपका जवाब होगा नहीं। अगर इंसान 2 आंखों की बुनियाद पर इंसान कहलाता तो फिर वो कुत्ता और बिल्ली के पास भी 2 आंखें हैं, क्या आप कुत्ते और बिल्ली को इंसान कह देंगे। आपका जवाब होगा नहीं नहीं। तो फिर इंसान किसका नाम है, सिर्फ 2 हाथ रखने वाले का नाम इंसान नहीं है, सिर्फ 2 पांव का नाम इंसान नहीं है, 2 आंखों वाले का नाम सिर्फ इंसान नहीं है, सिर्फ 2 कान वालों का नाम इंसान नहीं है, बल्कि इंसान असल में वो है कि अगर उसका पड़ोसी भूखा सोया हो तो वो उस वक्त तक उसे नींद न आए जब तक कि वो अपने पड़ोसी को जाकर खाना ना खिला दे। अगर किसी गरीब की बच्ची कवारी हो मोहल्ले में तो उस वक्त तक उसे चैन न आए जब तक कि गरीब की बच्चियों के हाथ न पीले करवा दे। अगर कोई गरीब तड़पता हो, इसका दिल धड़कता हो, असल में अगर हाथ नहीं भी गए तो भी वो इंसान है, अगर पांव नहीं भी गए तो भी वो इंसान है, अगर आंखें नहीं भी गए तो भी वो इंसान है। इस्लाम के एक एक पैगाम को आप सुनेंगे, अल्लाह की कसम आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इस्लाम का पैगाम क्या है, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि लोगों, तुम में से उस वक्त तक कोई पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक
कि उनके शर से, उनकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे। यानी पड़ोसी अगर महफूज नहीं है, आप पक्का मोमिन नहीं हो सकते हो। ये मेरी बोली नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की बोली है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इस्लाम के एक एक पैगाम को सुनिएगा, अल्लाह की कसम आपको इस्लाम से मोहब्बत हो जाएगी। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है जरा सुनिएगा। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अपने आप को भी बचाओ, अपनी आल औलाद को, घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। ये जहन्नम की आग कितनी भयानक है, 2 मिनट पहले सुनिए। जहन्नम की आग इतनी भयानक है, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। अल्लाहु अकबर। आप बताओ, जब दुनिया की आग का ये आलम है कि जून जुलाई के महीने में माँ बहने किचन में रहना मुश्किल हो जाता है, अगर उंगली पे आग लग जाए आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन ये तो दुनिया की आग है जिसे 70 बार धोने के बाद इस आग को बनाई गई है। तो फिर जहन्नम की आग का आलम क्या होगा? ऐसे जलसों में आने वालों हमेशा याद रखो, अगर अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है, अल्लाह ने इन सांसों को चलता हुआ रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्यों? इसलिए कि दुनिया में आने का एक सिस्टम है। इसी महफिल जहां भी सजी मिले, ऐसी महफिल में जाकर चंद लम्हे बैठ जाया करो। मुअज्जिन आजान दे, सारा काम काज छोड़कर मस्जिद की तरफ भागो। ये मत कहो नौजवानों कि अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, अभी मैं नौजवान हूं। याद रखना, दुनिया में आने का एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया है कि बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है। ये दुनिया में आने का सिस्टम है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के जवान बेटे को अपने कंधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। इसलिए इस खुमार में मत रहो कि हमारी अभी जवानी है, कितने जवानों को हमने अपने हाथों से कब्र में डाला है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई शराब पीते हो, अगर कोई जुआ खेलते हो, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाओ, ओ शराब पीने वालों, अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर तेरा फेफड़ा सड़ गया, अगर मेरी बातें यहां ना सुनने को आए, घर जाकर तकिया पे सर रख कर सोचना, अगर तू मर गया जवानी में, अगर तेरे फेफड़े गल गए। हमारे मोहल्ले में 2 नौजवान, बड़ा भाई छोटा भाई, दोनों शराब पीते पीते मर गया। लोलमा समझाते समझाते थक गए, लेकिन ना माना। इतना बड़ा गुनहगार। आज मुसलमान बहुत सारे ऐसे हैं जो रमजान के महीने में भी शराब पीकर घूमते गए। मैं कहना चाहूंगा, तुम्हें क्या हो गया है? मौलाना की बातें सुनकर नहीं छोड़ते हो, मत छोड़ो, लेकिन घर जाना, तकिया पे सर रख कर सोचना, अगर तेरे फेफड़े खराब हो गए, अगर तेरे गुर्दे खराब हो गए, ओ शराब पीने वाले नौजवान, अगर तेरी मौत हो गई, इलाज करवाते करवाते सारी जमीनें तेरी बिक जाएंगी, कोई सहारा ना होगा। जब तेरा इंतकाल हो जाएगा, शराब पीने वालों मेरी बातों को दिल के कानों से सुनकर जाना, अगर तेरा इंतकाल हो गया तो सोचो तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। कभी सोच कर देखना, ईद का दिन होता है, तू अगर मुंबई में रहता है, ये हजरत साहब भी फरमा रहे थे, मैं मुंबई में रहा हूँ, आप इन्हीं से पूछिए, जब ईद का दिन होता है सारे लोग जब
जो मजदूर बाहर काम करने वाले होते गए, जो बाहर ड्यूटी करते गए, ईद का दिन होता गए, बाप बैठकर रोने लगता गए, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिक कायनात, ए रब्बे काबा, तूने मुझे मजबूर बनाया है, इसलिए ईद वाले दिन भी मैं अपनी बीवी से दूर हूँ, अपने बच्चों से दूर हूँ, अपने माँ बाप से दूर हूँ। याद रखना, उन मजदूरों से पूछना जो दिल्ली में काम करता है, जो मुंबई में काम करता है, जो हरियाणा गुजरात में काम करता है, वो दुआ करता है, मौला तूने मुझे मजबूर इतना बना दिया है, अगर मैं मजबूर ना होता तो घर से इतनी दूरी पे ईद के खुशी वाले दिन न रहता। वो सोचता है, बिलक बिलक के रोने लगता है कि पाक परवरदिगारे आलम, सारे लोगों के बच्चे अपने बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह जा रहे होंगे, मेरे बच्चे का क्या होता होगा, मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा। याद रखना लोगों, ये तो एक ईद की बात है, जब तुम जानते हो अगले साल ईद घर में करूंगा, उसके बाद वाले साल घर में करूंगा। अगर तू दुनिया से शराब पीते पीते चला गया तो फिर याद रखना, ये जमाने वाले बड़े बेवफा गए, कोई किसी का हाल पूछने वाला नहीं होता गए। हमने तो ऐसे लोगों को भी देखा है कि जब बड़े भाई का इंतकाल हुआ, छोटा दौड़ कर आता गए और भतीजे को गले लगाता गए और कहता गए, ओ दुनिया वालों टेंशन नहीं लो, आज से मैं इस बच्चे का बाप बनकर दिखाऊंगा। लेकिन सच्ची बताना लोगों, ये मोहब्बत चचा भतीजे की कितने दिनों तक रहती है, जब तक चहारम और 40वां ना हो जाए। चहारम 40वां के बाद वही चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन होता है, जमाने वाले कहते गए, अरे कोई चचा भी इतना बड़ा दुश्मन होगा क्या, किससे वफा की उम्मीद रखते हो मेरे भाई। याद रखना, अगर तू दुनिया से चला गया, तेरे बच्चों को कोई देखने वाला ना होगा, तेरे बूढ़े माँ बाप का सहारा कौन बनेगा, तेरी बीवी के इज्जत पे लोग कीचड़ उछालेंगे, तरह तरह की तोहमत लगाएंगे। इसलिए जश्न गौसुल वरा में आने वालों जितने लोग आए हो, अगर कोई शराब पीते हो तो याद रखना, आप अगर गुटखा भी खाते हो, उन चीजों से तौबा कर लो, शराब से तौबा कर लो। इसलिए कानों में लीड लगाकर गाना सुनते हुए जाने वालों, गाड़ियां चलाते हो शराब पी पी कर शर्म नहीं आती। अगर तू चला गया तू तो चला जाएगा, तेरे माँ बाप का क्या होगा, तेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। इसलिए यहाँ से वादा करके जाओ कि ओ शराब पीने वालों, शराब से तौबा कर लो, गुटखा खाने वालों गुटखा से तौबा कर लो, जुआ खेलने वालों जुआ से तौबा कर लो, गाने सुनने वालों गाना से तौबा कर लो, और गाड़ी पर बैठो तो मुंह में गुटखा ना हो। अगर एक्सीडेंट भी हो जाए, दुनिया से जाओ तो जबान में गुटखा ना हो, बल्कि जबान पे जारी कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह, मोहब्बत से बोलो जरा, मचल कर सुभान अल्लाह, और झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। इतनी आवाज है, हमारा तो अकीदा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो बोलो दीवानो, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। आय हाय हाय। सुनो, औलाद को बचाओ, अपने आप को भी बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। भाई, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है औलाद। जिसको औलाद नहीं है ना, उनको जाकर पूछिए, अल्लाह की कसम
करोड़ों रुपए उनके पास हैं, लेकिन अगर औलाद नहीं है तो वो रोता है, रात को भी रोता है, दिन को भी रोता है। हमने एक सेठ साहब को गुजरात में देखा है, क्या नाम नहीं लूं, वो ऐसे हैं सेठ, अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम फरमाए। वो सेठ साहब चार सरिया बनाने वाली फैक्ट्रीज है उनके पास, रड जिनको बोलते सरिया, 4 फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां मौजूद है, बड़ा बंगला है, नौकर चाकर काम करता है, उनका चेहरा उदास रहता है। हमने कहा कि ओ सेठ साहब, ये बताओ, अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है, पूरी जिंदगी बैठ कर खाओगे तो दौलत खत्म नहीं होगी, पैसे खत्म नहीं होंगे, फिर ये मायूसी क्यों है चेहरे पे? कहा कि मुफ्ती साहब क्या बताऊं, अल्लाह ने सब कुछ तो दिया है, लेकिन इन दौलत का वारिस अल्लाह ने नहीं दिया है। अल्लाह अकबर, क्या समझा है आपने? याद रखिएगा, औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, हाँ, जहां पे उनको मैंने रोते देखा है, ऐसे मजदूर को भी देखा है, जो मजदूर 8 घंटा कुदाल चलाता है, जब घर आता है शाम को, अपनी फूल जैसी 5 साल की गुड़िया को अपने सीने से लगाता है, सारे थकन को भूल जाता है, औलाद की मोहब्बत की अल्लाह खुशी अता फरमा देता है। आए हाय, क्यों? औलाद बहुत बड़ी नेमत है, औलाद की कद्र करो। लेकिन औलाद के ताल्लुक से मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है, औलाद को तोहफा देने वालों, औलाद को गिफ्ट देने वालों, औलाद को तोहफा में कोई चीज देने वालों, गिफ्ट देने वालों, बर्थडे के मौके पे कोई साइकिल दे देते हो, बर्थडे के मौके पे, जन्मदिन के मौके पे कोई बंगला दे देते हो, कोई मोटरसाइकिल देते हो, याद रखना, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, औलाद के लिए बाप माँ की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा अगर कोई है, वो मकान नहीं है, दुकान नहीं है, दौलत नहीं है, गाड़ी नहीं है, सारे तोहफों में सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा गिफ्ट बाप अगर देना चाहे, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, अच्छी तरबियत अपनी औलाद को बता दो, अच्छा अदब वाला बना दो, ये मकान से बड़ा तोहफा है, ये दुकान से भी बड़ा तोहफा है। ये मकान दुकान बड़ा नहीं है, अच्छी तरबियत वाला। वरना अगर आपकी औलाद नेक नहीं बनी ना, अगर आपकी ये औलादें, आपकी नस्लें अगर नेक नहीं हुई, तरबियत याफ्ता नहीं हुई, तो याद रखिएगा 70 साल तक में जो दौलत आप जमा किए होंगे, आपके मरने के 7 साल के बाद सारी दौलत को आपका बेटा बेच कर खा जाएगा। हाँ, कितने लोगों को हमने देखा है जिनका बाप पूरे गांव में सबसे बड़ा जमींदार था, लेकिन बाप के गुजरने के 10 साल नहीं गुजरे कि वो पूरी जमीन को बेच कर खा गया। क्यों? सारी चीजें, वो शराबी हो गया, नशेड़ी हो गया। क्यों? गलती बच्चे की कम है, बाप की गलती है कि उसने जमीन तो दिया, अपने बच्चे को नेक नहीं बनाया, अपने बच्चे को अच्छी तरबियत नहीं दिया, अपने बच्चे को अच्छा अदब वाला नहीं बनाया। अदब वाला बनाओ, वरना पछताना तो यहां भी पड़ेगा, वहां भी पड़ेगा। हमने कलकत्ता में एक रिक्शा वाले को देखा, हजरत बूढ़ा था, बूढ़ा, दाढ़ी सफेद हो गई है, सर के बाल सफेद हैं। हमने कहा, ओ चचा, इस उम्र में तो आराम करना चाहिए ना, इस उम्र में क्यों तुम ये मजदूरी करते हो, रिक्शा चलाते हो? कहा कि क्या बताए मौलवी साहब, मजबूरी कुछ ऐसी है। हमने कहा, क्या कोई औलाद नहीं है आपके पास? कहा कि क्या मौलवी साहब क्या बात करते हैं, अल्लाह ने 4 बेटों से नवाजा है। हमने कहा 4 बेटे? हम लोग 2 भाई हैं, बाप को काम तक नहीं करने देते, कपड़े तक नहीं धुलने देते, कोई काम नहीं करने देते, वो आराम करते हैं, बस घूमिए फिरिए, आराम कीजिए, नमाजें पढ़िए, लेकिन आपके 4 बेटे, इसके बावजूद आप रिक्शा चलाते हो। कहा कि क्या बताएं मौलवी साहब, बोलने में शर्म आती है, ऐसी औलाद अल्लाह ना देता, बे औलाद मुझको रख देता, वही मेरे लिए बेहतर था। अल्लाह अकबर। क्यों? मैं कहना चाहूंगा, खबरदार कभी माँ बाप की जबान से ऐसे जुमले का मत सोचना कि ऐसे जुमले निकले। अगर माँ बाप, आज पीर साहब आ जाएं, पांव धो के पीते हो, फला मौलाना साहब आ जाएं, दुआ करवाते हो, याद रखना सबसे बड़ा पीर तेरा बाप तेरे घर में मौजूद है। बाप से दुआएं ले लो, जो काम 10 साल के अंदर नहीं हो रहा है, माँ बाप की एक छोटी दुआ के सदके में अल्लाह पूरी फरमा देगा। हाँ, लेकिन याद रखिए भाई मेरे, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने औलाद दिया है ना, नेक बनाइए। लेकिन एक बात और, औलाद नेक ऐसे नहीं होती है, औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का नेक होना जरूरी है।
माँ बाप का नेक होना, अपने आप को नेक बनाइए, अपने आप को नेकी की तरफ माइल कीजिए, वरना ये भूल जाइए कि बाप शराब पीता रहे, बेटा मस्जिद का नमाजी बन जाएगा। माँ अय्याशी करते रहे, बेटी नमाजी बन जाएगी। नहीं भाई साहब, औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का नेक होना जरूरी है। आओ मैं आपको बताता चलूं कैसे जरूरी है। गरीब नवाज का नाम आपने सुना है? जरा झूम कर बोलो ना सुभान अल्लाह। गरीब नवाज, अल्लाह अकबर, ये गरीब नवाज है। देखो माँ अगर नेक होती है तो बेटे पे असर क्या होता है, बाप अगर नेक होता है तो बेटा कैसा होता है। ख्वाजा गरीब नवाज है, एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे गए, जरा तवज्जो से सुनो, एक रास्ते से गुजर रहे गए, 1000 का मजमा लगा हुआ है। गरीब नवाज सरकार तशरीफ ले गए, तकरीर करने लगे। तकरीर करते जाते गए, 1 घंटा तकरीर करने के बाद उनकी जबान में अल्लाह ने वो असर अता फरमाया था कि 1 घंटा तकरीर किए, 1000 लोग तौबा करके कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। घर आए मुस्कुराते हुए, सुनिएगा, घर आए मुस्कुराते हुए। माँ कहने लगी, मोइनुद्दीन बेटा बड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या बात है? कहा कि ओ माँ, तेरा बेटा आज मुस्कुराएगा नहीं तो क्या करेगा? तेरे बेटे की जबान में अल्लाह ने वो असर दिया है, इतना कमाल बख्शा है कि जहां तकरीर करता है लोग झूंड के झूंड कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा कि बेटा मोइनुद्दीन क्या हुआ? कहा कि तेरे बेटे की जबान में बड़ा असर है, जहां तकरीर करता है बात दिल पे लगती है। माँ कहती है, बेटा मोइनुद्दीन इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें तेरी माँ का कमाल है। गरीब नवाज सरकार कहने लगते गए, ओ माँ तकरीर मैंने किया, हदीसें मैंने पढ़ी, कुरान की आयत मैंने पढ़ी, लोगों को मैंने बयान करके सुनाया, वो मेरी गुफ्तगू सुनकर तौबा किए, इसमें तेरा कमाल क्या है? माँ का जवाब सुनो। माँ कहती गई, बेटा मोइनुद्दीन, ये जो जबान में तेरी असर है, जो जबान में तासीर है, सुनो सुनो, इसमें मेरा कमाल इस तौर पे है कि बेटा जब तू छोटा सा नन्ना सा था, तू मेरी गोद में रहता था, जब तू दूध पीने की जिद करता था, दूध पीने की ख्वाहिश जाहिर करता था, तो ए बेटा तेरी माँ उस वक्त तक दूध ना पिलाती थी। ये घर के दरो दीवार गवाह है, ये जमीनों आसमान गवाह है, ये हवा फिजा गवाह है। याद रखो बेटा मोइनुद्दीन, तेरी माँ उस वक्त तक दूध ना पिलाती थी जब तक के वजू नहीं कर लिया करती थी। ए बेटा मोइनुद्दीन, बावजू होकर दुआ दूध पिलाने का की बरकत ये है, नतीजा ये है कि बेटा मोइनुद्दीन तेरी जबान में अल्लाह ने ये असर अता फरमा दिया है। हाय हाय हाय, माँ नेक हो, बेटा नेक होगा। सुनो भाई, इमाम बुखारी का नाम आपने सुना है? बोलो ना बोलो, इमाम बुखारी का नाम आपने सुना है? इमाम बुखारी ने ऐसी किताब लिखी है ना जिसका नाम है बुखारी शरीफ, और ये किताब का मर्तबा इतना आला है, कुरान मजीद के बाद रुए जमीन पर सबसे मुअतबर किताब अगर कोई है तो वो बुखारी शरीफ है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान बदला जाएगा। सुनो, आज माँ बहनों की हालत ये, माँ बहनों तुम नेक बनोगी, औलाद के लिए सबसे पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। औलाद के लिए सबसे पहला स्कूल माँ की गोद है। माँ अगर नेक होगी, लेकिन आज माँ की हालत ये, पहले की माएँ थी अपने बच्चे को कुरान की तिलावत सुनाती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी, अगर बच्चा नहीं सोता था तो दुरूद मुस्तफा पढ़ती थी। लेकिन आज सिस्टम उल्टा हो गया है, ये गाने गुनगुना रही है, लोरियां गा रही है, लोरियां, आए हाय ये लोरियां। मैं कहना चाहूंगा माँ बहनों, अगर लोरियां भी गानी है तो लोरियों में गाने न गुनगुनाओ, मदीने वाले मुस्तफा के तराने गुनगुनाओ,
वरना आजकल लोरियां गाती, हमारे इलाके में एक लोरी गाती हजरत औरत है, पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे यहाँ लोरी गाती, सुना दूं? हमारे यहाँ लोरी गाती है, अरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेती आबा बाबू के मुंह में घुटू। आपके यहाँ है क्या? अरे बोलो ना भाई, है क्या? ओ चाचा जान आपके यहाँ है? हाय हाय, सेम मामला हमारे यहाँ भी है। हाँ, लेकिन मैं कहना चाहूंगा माँ बहनों, अगर बच्चा नहीं सोए एक पैगाम लेकर जाओ, बच्चे को गोद में लेना और झूम कर गाना, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। हाय हाय हाय, अपनी बेटियों को पैगाम दे, अपनी माओं को पैगाम दे, अपनी बहनों को पैगाम दे, अपनी बीवी को पैगाम दे कि बच्चा जब रोए ना, अगर नहीं सोए तो सीरियल के गाने मत गुनगुनाओ, फिल्मों के ड्रामे मत दिखाओ, मोबाइल चालू करके रख देती है, टीवी के स्क्रीन चल रहे हैं, वो मत गुनगुनाओ, वो मत दिखाओ, बल्कि बच्चे को गोद में लो, कहना मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। लेकिन ये औरतें क्यों बिगड़ी है दादू? ओ दादा सुन रहे हैं? हाँ माशाल्लाह, बस दुआ दे दीजिएगा, आप लोगों की दुआओं में असर है, बड़ों से दुआएं लिया करें। हुजूर ने फरमाया जो अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता है, जिसने बड़ों की ताजीम किया, समझो कि उसने मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ताजीम किया। आय हाय, ये हदीस है हुजूर की। मल्लम यरहम सगीरना वमल्लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जिसने छोटों पे रहम नहीं किया, जिसने बड़ों की ताजीम नहीं किया, वो मुझमें से नहीं है। अल्लाह अकबर, ये हुजूर ने फरमाया है, बड़ों की ताजीम करें। लेकिन ये औरतें क्यों बिगड़ी हैं? ये औरतें क्यों नातों को छोड़कर, मनकबत को छोड़कर, दुरूद मुस्तफ़ा को छोड़कर ये ड्रामे देख रही हैं? इसमें भी नौजवानों का हाथ है। ये नौजवान जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे हरियाणा, एक साल काम करके पैसे बचा बचा कर लाएंगे। जैसे ही आपके यहाँ क्या है, सकरी, दरभंगा उतरेंगे, सकरी उतरेंगे, एक बड़ी सी दुकान में जाएंगे और वहां दुकान पे जाके 50 इंची 60 इंची 70 इंची खरीदेंगे, घर की दीवार पे लाके ठोक देंगे, कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी, लगा देगा, बीवी ये लो टीवी। अब वो उसकी बीवी है जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, जो उसकी बीवी है पहले नाते मुस्तफ़ा गुनगुना रही थी, वो उसकी बीवी है जो पहले दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ रही थी। लेकिन आज हालत ये हो गई, जब से घर में टीवी आई, अब वो बर्तन मांज रही है, वो गाने सुन रही है, वो बच्चे को नहला रही है, वो गाने सुन रही है, बिस्तर झाड़ रही है, गाने को सुन रही है। मैं कहना चाहूंगा ओ माँ और बहनों, कान खोल कर सुन लेना, अरे तू भी तो माँ है, तू कहती है मेरा बेटा आवारा हो गया, मेरी बेटी आवारा हो गई। नौजवानों खास तौर से सुनना, गौसे आजम की माँ भी तो माँ थी, जिनके उर्स में आज बैठे हो, जिनके नाम का जलसा सजा कर बैठे हो, गौसे आजम है। अल्लाह अल्लाह, वो गौसे आजम 4 साल की उम्र है, माँ कहती है बेटा अब्दुल कादिर जाओ पढ़ो मकतब में, कुरान मजीद को सीने से लगाते हैं, चले जाते हैं मकतब में। उस्ताद ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर बैठो, कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल कादिर गौसे आजम ने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहा पढ़ो बेटा अब्दुल कादिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गौसे आजम पढ़ना शुरू कर देते गए, पढ़ते गए, पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा पारा पढ़ दिया। 4 साल की उम्र है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14 पारे गौसे आजम ने ज़बानी पढ़ दिए। उस्ताद जी कहने लगे बेटा अब्दुल कादिर तू पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? कहा कि उस्ताद जी पढ़ने आया हूँ। कहा कि अब्दुल कादिर बता सच्ची बात, पहले कहाँ पढ़ा गए, किस मदरसे में पढ़ा गए, किस उस्ताद के पास पढ़ा गए? गौसे आजम का जवाब सुनो। कहा उस्ताद जी ये बात सही है,
मैं किसी मदरसे में न गया, किसी उस्ताद के पास न गया, बल्कि उस्ताद जी मामला ये गए, मैं अपने माँ के शिकम में था। मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा है। मेरी माँ जब झाड़ू लगाती थी, आदत मुबारक थी, मेरी माँ झाड़ू लगाती, कुरान की तिलावत करती थी। मैं माँ के शिकम में था, बिस्तर लगाती, कुरान की तिलावत करती थी, बर्तन मांजती थी, कुरान की तिलावत करती थी, दरवाजा बंद करती थी, कुरान की तिलावत करती थी, दरवाजा खोलती थी, कुरान पढ़ती थी। ए उस्ताद जी, मैं शिकम के अंदर से, माँ के पेट के अंदर से तिलावत को सुनता जाता था। जब मैं पैदा हुआ, आलम ये हुआ, मैं सुन सुन कर 14 पारों का हाफिजे कुरान बनकर पैदा हुआ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वो गौसे आजम, किसी ने कहा है आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जिलानी, भर दो मेरी खाली झोली, गौसे आज़म जिलानी। हाय हाय, गौसे आज़म जिलानी। कभी बोल कर तो देखो और कभी वसीला देकर मांगो। हम लोग निस्बत वाले हैं। हाँ, हर चीज में हमें निस्बत ही जरूर नजर आती है, क्योंकि बगैर निस्बत के कुछ नहीं है। खाना काबा में जाओ, तवाफ करते हो, किस लिए? किस लिए? वो एक पत्थर है, हजरे अस्वद, लेकिन कहा गया कि जो उसे चूम लेता है, अगर चूमने का हुक्म, अगर चूमने की का मौका ना मिले तो फिर वो क्या करे? अगर कोई डंडा हो, लाठी हो, उससे लगाकर उस डंडे को चूम ले। अगर डंडे को भी लगाने का मौका ना मिले, इतना दूर हो, तो वो क्या करे? इशारे से ऐसे हाथ कर दे, चूम ले। हदीस में आता है कि हजरे अस्वद को जो बोसा देता है वो गुनाहों से ऐसा पाक होता है जैसा कि आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। हाँ, हम निस्बत वाले हैं। क्यों? हजरत उमर ने फरमाया, ए हजरे अस्वद, मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, तू एक पत्थर है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए चूमता हूं क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा ने तुम्हें चूमा है। निस्बत है, निस्बत है, इसलिए हजरे अस्वद को हम चूमते हैं। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिजे कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जिलानी। माँ नेक हो तो बेटी नेक होगी, बाप नेक हो तो बेटा नेक होगा। माँ बाप दोनों अगर नेक हो तो बेटा बड़ा होकर गद्दार ना बनेगा, मुस्तफा का वफादार बनेगा। इमाम बुखारी, बात यहीं छोड़ा था मैंने। इमाम बुखारी का नाम आपने सुना है। देखो, माँ बाप अगर नेक हो तो बेटा कैसा होता है। इमाम बुखारी, उनके वो अपनी माँ के शिकम में थे, अभी पैदा ना हुए थे इमाम बुखारी। माँ दुआ मांगती है, दुआ करती है, ए पाक परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, ए रब्बे काबा, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, ये जब पैदा होगा मैं इसे असाए पीरी ना बनाऊंगी, बुढ़ापे की लाठी ना बनाऊंगी, बुढ़ापे का सहारा ना बनाऊंगी, बल्कि ये मेरा जो बच्चा पैदा होगा इसे मैं तेरे महबूब के हदीस का सबसे बड़ा आलिम बनाऊंगी। हाय हाय, आज पढ़ाई महंगी है। ये देखो, इमाम बुखारी की वालिदा क्या है, शुरू ही से कहती है मैं इसे आलिम बनाऊंगी। माँ भी तो देखो, माँ ऐसी होती है तब बेटा इमाम बुखारी बनता है। हाँ, लेकिन आज गुटखा सस्ते लगते हैं, बीड़ी सस्ती है, सिगरेट सस्ते हैं, लेकिन पढ़ाई, स्कूल की फीस महंगी है। मत खाओ गुटके, 100 रुपए गुटके खाकर थूक देते हो, ये महंगे नहीं लगते हैं गुटके। और स्कूल की फीस अगर 3000 हो तो महंगे लगते हैं। मत खाओ गुटके, मर नहीं जाओगे बल्कि खाओगे तो मर जाओगे। मत खाओ, मत पियो चाय,
मत पियो सिगरेट, वही पैसा बचा कर अपने बच्चों को पढ़ाओ। आगे ऐसा दिन आने वाला है जिनके बच्चे पढ़े रहेंगे वही किसी मकाम पे कायम हो सकता है। कितने परसेंटेज पढ़े हुए हैं। आज लोग कहते हैं मुसलमान होने की वजह से हमको नौकरी नहीं मिल रही है। मुसलमानों के बच्चे गेम खेलते हैं, गेम। मुसलमानों के बच्चे हॉस्टल में क्या करते हैं जाकर पता कीजिए, कैसे टाइम पास करते हैं। अपने बच्चों पे नजर रखिए, अगर ये बच्चे बिगड़ गए तो कई नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। हमने देखा है, बाप अगर शराब पीता रहा ना, बाप अगर बिगड़ा रहा, बेटा बिगड़ता है उसका, उसके बाद कई नस्लें, हमने 4 पुश्त को हमने देखा है बिगड़ते हुए। यानी दादा तो ठीक था, उसका एक बेटा था बिगड़ गया, उसके बाद अब बेटा जब बिगड़ा तो बाप की भी जिंदगी खराब। अब वो बेटा भी बिगड़ा, उसकी औलाद सारी बर्बाद हो गई। अब उसकी औलाद का क्या होगा, वो भी बच्चा बचपन ही से पुड़िया फाड़ के डालता है। मैं कहना चाहूंगा अभी भी वक्त है, अपने बच्चों पे नजर रखिए, नेक बच्चों की सोहबत में बैठाइए। अगर नेकों की सोहबत में बच्चे बैठेंगे आपके बच्चे नेक बन जाएंगे, बुरों की सोहबत में बैठेंगे बुरे बन जाएंगे। बच्चों पे नजर रखिए, बच्चों को तालीम दिलाइए, बच्चे पढ़े रहेंगे तो यकीनन आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। सुनो, इमाम बुखारी की माँ क्या दुआ करती है, मौला ये जो मेरा बच्चा पैदा होगा ना, मैं इसे दुनियादार नहीं बनाऊंगी, अपने बुढ़ापे की लाठी नहीं बनाऊंगी, मैं अगर बनाऊंगी तो इसे तेरे महबूब के हदीस का आलिम बनाऊंगी। पैदा हो गए इमाम बुखारी, अभी इमाम बुखारी बने नहीं थे, नाम रखा गया मोहम्मद बिन इस्माइल। जरा बोलो सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग? अरे बोलिए ना भाई, थक गए? हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग थक गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। मचल कर बोले तो मैं आगे तकरीर करूंगा, वरना मेरा टाइम हो गया होगा। हा? सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है, कौन जन्नत का हकदार है। पैदा हुए इमाम बुखारी, सुनिए, घर में खुशी का माहौल छा गया, घर में खुशहाली आ गई, माँ खुशी मना रही है, घर वाले खुश है। लेकिन जैसे ही 6 साल की उम्र को पहुंचे इमाम बुखारी, इधर देखिए वरना बात इधर उधर हो जाएगी, कितने साल को पहुंचे? ऊंचा बोले, पूरा मजमा बोले, कितने साल? 6 साल की उम्र को पहुंचे। अल्लाह अल्लाह, एक ऐसा मातम घर पे छाया, इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल जिनका नाम रखा गया, उनकी आंखों की रोशनी 6 साल की उम्र में गायब हो गई। अल्लाह अल्लाह। अब बेटे की आंख गायब हो जाए तो माँ को कितना दर्द हुआ होगा, माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी। माँ बेहोश हो गई, होश में आई, सजदे में चली गई, गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, सजदे से सर उठाती गए, अपने आंचल को उठाकर दुआ मांगती गए, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, हमने अपने लिए बेटा थोड़ी मांगा था, मैंने तो बेटा इसलिए मांगा था, ये जब बड़ा होगा तेरे महबूब के हदीस का आलिम बनेगा। अब इसकी आंखों की रोशनी गायब हो गई, अब ये कैसे आलिम बनेगा? सुनो सुनो, माँ दुआ करती गए, दुआ करती जाती गए, रोती जाती है। एक पैगाम सुनो प्यारे, माँ बाप से दुआएं लिया करो, सबसे दुआ बाद में करवाओ, माँ बाप से दुआएं पहले लिया करो। अगर माँ बाप किसी के नाराज है ना, तो सुनो, ये मैं कहता हूँ उलमा की मौजूदगी में तेरा जलसे में आना बेकार है। अगर माँ बाप तेरे नाराज हैं तो तेरा मक्का मदीना जाना भी बेकार है। माँ बाप घर में नाराज रहते हैं, बेटा अजमेर जाता है, माँ बाप घर में नाराज रहते, उनके लिए 1 किलो सेब अगर बाप बोल दे बेटा सेब लेते आना, एप्पल लेते आना, तो यहाँ बेटे की नाक चढ़ जाती है। खबरदार खबरदार, अगर बाप फरमाइशें कर रहा है तो खुशनसीब समझो कि अल्लाह ने तुझे उस लायक बनाया है कि तेरा बाप तुझसे फरमाइशें करता है, उस लायक समझो। नाके मत चढ़ाओ, 10 रुपए पैसे दे नहीं पाते हो और फला जगह अजमेर जाना है, 15,000 का टिकट खरीद लेते हैं, बेटा मत जाओ अजमेर, अजमेर जाना फर्ज नहीं है। क्या बोला?
क्या दहर वाला? दहरिया वाला। अरे भाई साहब, अब देखिए सबका एक गियर होता है ना। नहीं नहीं, अब गाड़ी हम चला रहे हैं, गुलाम मोहम्मद रजा साहब, गुलाम गौस साहब गाड़ी चला रहे हैं, अचानक कहिएगा सकरी आ गया रोकिए, अचानक ब्रेक मारेगा तो गाड़ी पलटी मार देगी। भाई गाड़ी भी चेंज करने का, रास्ता चेंज करने का एक सिस्टम होता है, पहले क्लच दबाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है, फिर थ्रेड लेना पड़ता है। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बस बस बस, अब ज्यादा देर बोलना भी नहीं है, बड़ी तेजी के साथ जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप अगर नाराज है तो याद रखना जलसे में आना तेरा बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है अजमेर जाना बेकार है, क्योंकि माँ बाप की खिदमत करना फर्ज है, अजमेर जाना फर्ज नहीं है। हाँ, इसलिए फर्ज जो चीज है उसको पहले अदा करो, माँ बाप के हक को अदा करो। अगर नाराज है किसी के माँ बाप इनमें से, यहाँ से उठ के घर जाना, माँ बाप के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरी माँ ये पैगाम ले लो, कहना ओ मेरी माँ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप नाराज नहीं रहिए, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, बल्कि कहना प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। पूरा मजमा माँ के बेटो कोई खामोश नहीं रहना और सबको बोलना है दुआ चाहिए। जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, और ऊंची आवाज में स्टेज वाले अगर दुआ दे दे। खैरियत तो है माशाअल्लाह, सलामत रखे मुस्कुराहट भरे चेहरे को। घर जाइएगा जिनको जितनी माँ से मोहब्बत है बुलंद आवाज से बोलना प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, आवाज नहीं आई, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा, और ऊंची आवाज में तेरी आंचल की ठंडी हवा। एक शेर सुन लो। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भरे सर पे साया, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बदर बनना। वाह वाह माशाअल्लाह। नहीं असल में दूसरे लोग भी हैं और आज नहीं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, हमें रोका नहीं जा रहा है, बल्कि लोगों की फरमाइशें आ रही है कि फलां चीज थोड़ा सा सुना दीजिए, थोड़ा सा इधर से सुना दीजिए। अच्छा मुमताज भाई, फिर कभी आऊंगा ना इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को जरूर पूरी करूंगा। और ऐसा नहीं है, मोइनुद्दीन कादरी जिस जगह पे पहुंचता है दोबारा लोग जरूर इंशाल्लाह याद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ उसी में। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, हमको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ,
तेरे आ चल की ठंडी हवा। चाहिए माँ बाप की खिदमत करो, ये एक पैगाम, माँ बाप की खिदमत करो। मैंने जो मंत्र पढ़ा है देखें, आके वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका, सुनो एक एक लफ्ज करके मैं समझा दूं। वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहष्ट नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनष्ट भोयोपि नमो नमस्ते। कहा के लोगों, वायुर्द मना हवा, संस्कृत जबान बड़ी टेढ़ी है। वायुर्द मना हवा, यरमुगड़ मना आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद। वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका, चारों आ गए। वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका, यानी कि इस हवा को, इस चंद्रमा को, इस प्रकाश को, इस सूरज को, इस हवा को, इस चांद को, इस चांदनी को, इस जमीन को, इस आसमान को। वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहष्ट। कहा के लोगों, जिस ने पैदा फरमाया है, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता, हम उसी के आगे अपना मत्था टेकते गए, दंडवत करते गए, सजदा करते गए। और एक बार नहीं, पुनष्ट भोयो भी नमो नमस्ते, 1000 बार नहीं बल्कि अनगिनत बार हम सजदा करते गए। याद रखना लोगों, जमीन को पैदा करने वाला कौन है? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। हमारा अकीदा है जमीन को पैदा करने वाला, और ऊंची आवाज में चांद को पैदा करने वाला। उंगली का इशारा करके बताओ, सूरज को पैदा करने वाला, चंद्रमा को पैदा करने वाला, आकाश को पैदा करने वाला, पृथ्वी को पैदा करने वाला, और वो अल्लाह एक है। वो अल्लाह एक है, हमारा अकीदा है। अरे बोलो ना भाई, वो अल्लाह, ऊंची आवाज आए, वो अल्लाह एक है। एक मंत्र और मैंने पढ़ा है, ये तो हमारा कुरान कहता है। आज से 1400 साल पहले, बल्कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम जमीन पे आए, तभी उन्होंने ऐलान कर दिया था, लोगों इस जमीन आसमान चांदो सूरज पूरी कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह। शहादत की उंगली उठ जाए ताकि ये जमीन गवाह हो जाए, ये शामियाना गवाह हो जाए, और यहाँ पे बैठे रहे और मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, और बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। अब सुनो एक मंत्र जो सबसे पहले मैंने पढ़ा था। अगर उधर घुसूंगा ना बड़ा लंबा हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा। एक मंत्र सुनो। कहा के अधर्मा भी भवात, कहा के लोगों कृष्णा प्रतुष्यंती कुल स्त्रियां, किताब उनकी है, लेकिन बातें देखो, जितनी बातें मैंने की है, जो हमारे हिंदू सज्जन यहाँ पर बैठे गए वो भी सुनो। अधर्मा भी भवात, कहा के अधर्म के, पाप के, गुनाह के भी भवात, बहुत ज्यादा बढ़ जाने से, प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, औरतें अच्छी घर की प्रदूषित हो जाती है। यानी पाप अगर औरत के अंदर आ जाए, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकरा, और जब किसी स्त्री में अगर पाप आ जाए, कोई स्त्री बिगड़ जाए, तो पूरा पूरा खानदान, पूरी नस्लें बिगड़ जाती है, पूरी नस्लें बिगड़ जाती है। माँ बहनों, आप अपने आप को सुधारो, नौजवानों आप भी अपने आप को सुधारो। इंशाअल्लाह हयात बाकी रहेगी, फिर कभी आऊंगा, जरूर मुलाकात होगी। मैंने कहा छोड़ा था, कितनी उम्र थी हजरत इमाम बुखारी की? अरे बोलो ना भाई, आप नाराज हो क्या हमसे? हाँ, आप बोलते नहीं है, हम लोग रोजाना बोलते हैं हजरत। मैंने 22 रात तकरीरें, अल्लामा सगीर साहब, मैंने गुलाम गौस साहब, मैंने 22 रात तकरीरें लगातार की, इसी रंग में मैं करता हूँ। हाँ, ये मैं जानता हूँ, ये मेरे माँ बाप की दुआओं का सदका है। हाँ, माँ बाप की दुआएं लो, वरना देखो बदन, सिंगल चेचिस का आदमी हूँ, ये ऊपर में सदरी है, ये जुब्बा है, फिर बनियान है,
अगर मैं ये तीनों अगर इसे उतारूंगा तो मेरी बॉडी देखिएगा, डर जाइएगा। हाँ, पतला दुबला आदमी हूँ, लेकिन जानते हैं बोलता हूँ 3 घंटे भी बोल दूं ऐसा लगता है जिस्म अपना होता है, करम मदीने वाले मुस्तफा का होता है। जिस्म अपना होता है, फैजान गौसे आजम का होता है। हाँ, हम तो कहते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। अब शायर इस्लाम वगैरह माजरत के साथ मेरी भी आवाज थोड़ी मोड़ी जो भी है अल्लाह का शुक्र है। बहुत जगह पे लोग कहते हैं कि इनको बुलाओ तो शायर ही मत बुलाओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मैं आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ, वरना तो जिनका जो काम है वो करते हैं। तकरीर भी मुस्तफ़ा की नात ही हुआ करती है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी या रसूल अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। माँ बाप की दुआएं लिया करो। इमाम बुखारी नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल, कितने साल को पहुंचे? ऊंचा बोलो। 6 साल की उम्र को पहुंचे। अचानक आंखों की रोशनी गायब हो गई, माँ रोने लगी, ज़ारो कतार गिड़गिड़ाने लगी, सजदे में सर रख कर रोती, कभी रुकू में रोती, कभी कयाम में रोती। एक रात रोते रोते आंख बंद हो गई। ख्वाब में जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले आए। हाय हाय आए ना, खुशखबरी सुनाया, कहा कि ओ खातून, अरे रोती क्यों है? तेरे आंसू के कतरे की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है और तेरे बेटे की आंखों में अल्लाह ने दोबारा बीनाई अता फरमा दिया है। माँ की दुआ देखो, माँ की दुआ देखो। इमाम बुखारी की वालिदा आती है नींद से बेदार होकर अपने बेटे के हुजरे के पास। इमाम बुखारी खड़े हैं, कहा बेटा तू देख सकता है? कहा हाँ माँ, मैं आपको भी देख रहा हूँ, आपने जो हरे रंग की चादर ओढ़ी है उसे भी मैं देख रहा हूँ। हाय हाय, आंखें तो आ गई। अब जानते हो, सुनिए माँ बाप की दुआओं का असर सुनिए। इमाम बुखारी खुद फरमाते हैं कि माँ की दुआ से पहले आंखों में रोशनी तो कम थी, बाद में इतनी रोशनी आ गई, इतनी रोशनी आ गई कि मैं अंधेरी रात में बगैर चिराग जलाए, अंधेरी रात में बगैर चिराग जलाए मैं हदीस को पढ़ भी लेता था और हदीस को लिख भी लेता था। ये माँ बाप की दुआओं का असर है। माँ, इमाम बुखारी फरमाते हैं, इमाम बुखारी को 4 लाख हदीसें ज़बानी याद थी। हाँ, एक रिवायत के मुताबिक 4 लाख, किसी में 5 लाख भी है। हाँ, लेकिन 4 लाख हदीसें। इमाम बुखारी खुद फरमाते ये मेरी माँ की दुआओं की बरकत है। इसलिए माँ बाप से दुआएं लिया करो मेरे भाई, माँ बाप से दुआएं लिया करो। और माँ बाप अगर दुआ कर देंगे, जो काम 10 साल में नहीं बनता गए, अल्लाह उस काम को माँ बाप की एक मुख्तसर सी दुआ के सदके में मुकम्मल फरमा देगा। माँ बाप से दुआएं लिया करो, अपने उलमा की कदर किया करो। मेरा ये पैगाम था, शिक्षा की तरफ आगे बढ़िए, पढ़िए, पढ़ाइए। ये मत कहिए कि शिक्षा महंगी हो गई है, तालीम महंगी हो गई है। ये मत कहिए कि एजुकेशन में बहुत पैसे लगते हैं। मत कहिए जो कौम 3000 का गुटखा खा सकती है, वो कौम अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकती है। इसलिए आप कहते हो तालीम महंगी हो गई, आपको तो बहुत कुछ अल्लाह ने दिया है। नाम सुना है डॉक्टर अबुल कलाम का? डॉक्टर अबुल कलाम हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं। वो अबुल कलाम इतने बड़े साइंसदान, आप जानते हो कभी वो उनके बाप क्या थे? कोई जज थे, कोई पैसे वाले, बहुत बड़े सरमायादार? नहीं, डॉक्टर अबुल कलाम एक मछुआरे का बेटा थे, मछली पकड़ता था उनका बाप। हाँ, जब एक मछली पकड़ने वाले का बेटा इतना बड़ा साइंसदान बन सकता है, अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है, फिर आप कहते हो हमारे पास पैसे नहीं है। मत करिए इधर उधर फजूल कामों में खर्चे, तालीम पे खर्चा कीजिए, इंशाअल्लाह एक वक्त इनकलाब आएगा। और अगर तालीम नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। आपने फुटबॉल देखा? फुटबॉल लोग उसे लातों से मारते हैं, जहां देखो उड़ा देते, क्यों? अंदर से वो खाली है। इस कौम की हालत भी फुटबॉल जैसी है, जो देखता वही पांव की ठोकर से उड़ाता है। अगर अंदर सख्त रहे
तालीम से, एजुकेशन से अपने आप को अंदर को पावरफुल बना लो। किसी माई के लाल में दम नहीं जो पांव लगाने की जसारत कर ले, बल्कि तुम्हें सीने से लगाएंगे लोग, तुम्हें कंधे पर उठाएंगे लोग। मोइनुद्दीन कादरी का अदना सा पैगाम था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, जहन्नम की आग से, बहुत भयानक आग है, उससे खुद भी बचिए, घर वालों को बचाइए। शराब जो पीते हैं तौबा कीजिए, नमाज पढ़िए। रात भर नारा लगाना ये गौसे आजम से मोहब्बत की दलील नहीं है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आप सच्चे गौसे आजम के दीवाने हैं। हाँ, क्यों है गर नबी से मोहब्बत, नमाजी हो जाओ। और ये पूरी रात में सबसे बड़ा शेर, ये पैगाम है इस शेर में, है गर नबी से मोहब्बत, नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत, नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत, नमाजी हो जाओ। और एक शेर सुनो माँ बहनों के लिए, अपनी कौम, अपनी बेटियों को जाकर बताएं, ये शेर सुने। कनीज़े फातिमा बन जा, कसम खुदा की तुम्हें, माँ बहनों, कनीज़े फातिमा बन जा, कसम खुदा की तुम्हें, तो मिलेगी ज़हरा की कुर्बत, नमाज़ी हो जाओ। और सुनो एक शेर, और आखिरी शेर सुनो। अजान सुन के जो कामों को बंद करते हैं, आज बड़ा आलमिया हजरत, आजान हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं, आजान हो रही, लोग मोबाइल चला रहे हैं, आजान हो रही, लोग टीवी चला रहे हैं, आजान हो रही, लोग बातें कर रहे हैं, काम में मशगूल हैं, कितना वक्त लगता है। सुनो, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, अगर कोई आजान का एहतराम नहीं करता है, हो सकता है कि मरने से पहले वो बेईमान हो जाए, हो सकता है मरने से पहले उसका ईमान छीन लिया जाए। इसलिए आजान का एहतराम कीजिए, लाखों ने किया, अल्लाह अता फरमाता है आजान का जवाब देने में। अजान सुन के जो कामों, अजान सुन के जो बातों को बर्द करते हैं, तो उसे पुकारेगी जन्नत, नमाज़ी हो जाओ, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाज़ी हो जाओ। एक हिंदू कहता है, हिंदू का लोगो, सब कुछ कर लो, नमाजें पढ़ लो, रोजे रख लो, सब कुछ कर लो, अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो यहाँ भी बर्बाद हो, वहां भी बर्बाद हो। क्या कहता है सुनो, का शरण गुरु मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, हयात बाकी रही, फिर कभी मुलाकात होगी। बहुत सारी बातें मेरी रह गई, लेकिन मैंने जो गुफ्तगू की है अपने लोगों के लिए, जितने लोग बैठ, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख, कोई भी हो, सबको मेरी तकरीर फायदा देगी। इसलिए माँ बाप का एहतराम करो, अपने बड़े बुजुर्गों का एहतराम करो, शिक्षा से करीब हो, तालीम हासिल करो, मरने से पहले दुआ करो कि अल्लाह हुजूर का रोज़ा ज़रूर दिखा दे, हुजूर का रोज़ा। पूरा मजमा पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरने से पहले दुआ करो, अल्लाह ताला
गुंबद खजरा जरूर दिखा दे। और मैं वो शेर अक्सर गुनगुनाता है, सुन लो मेरी बातें खत्म। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। मचल के सुभान अल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। और सच्ची बता रहा हूं, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना। आइए आइए हजरत आइए, आप ही का इंतजार है। हाँ जल्दी से आइए। और न इतराओ ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। फैजान मखदूम सिमना, शायर इस्लाम जनाबे सिबतैन रजा अजीमा आबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे जरा झूम करना।